Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Allied Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स, यानी इसका हम एक लेक्चर पहले भी कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हम कैसे निकालते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ ज्योमेट्री के टर्म्स। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। जियो मीन्स आपका होता है अर्थ एंड मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि हम जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट। ओके, यानी पॉइंट बेसिकली क्या होता है, आपका डॉट होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी नहीं होता है। इट डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किसी पोजीशन का ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। इट डज नॉट हैव एनी शेप, इसका कोई शेप नहीं होता, इसका कोई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट नहीं होता है। सेकंड है लाइन। लाइन बेसिकली आपका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। रे क्या होता है, रे जो होता है सूरज की किरण नहीं, ये चीज हो गया जिसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि या तो इधर होगा या इधर होगा, एक एंड पॉइंट होगा, दूसरे डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होता रहेगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट हो, या यूं कह सकते हो ये पार्ट ऑफ लाइन होता है। जैसे कि ये आपका लाइन है, इसमें से मैंने एक पार्ट कट करके निकाल दिया ए बी, मान लो ये वही है ए बी, तो ये आपका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट्स आ जाए एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो नॉन कॉलिनियर क्या होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट्स ना आए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉलिनियर। कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जब दो लाइन उसका क्या कॉमन, कोई एक कॉमन पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि आपका ये क्या लिखा हुआ है, when two lines meet each other at a common point। मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, ये दूसरा लाइन है सी डी, ये कहां पे मिल रहा है, ओ पे, तो ओ क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। पैरेलल लाइन क्या होता है, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जब कट नहीं करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। यानी कि ये लाइन एल मान लो और ये लाइन एम मान लो, इन दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो कहीं भी आप नाप लो सेम ही आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। जैसे कि ट्रेन की पटरी। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे से कैसे मिल रहे हो, 90 डिग्री पे, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि आप देख सकते हो आपके घर का जो दीवार है साइड का और नीचे का बेस है, दोनों जहां मिल रहे हैं वो क्या आपका बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कुछ इस तरह से मान लीजिए ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो कितने पे, 90 डिग्री पे, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। कर्व क्या होता है, बेसिकली कर्व क्या होता है कि आपका लाइन होता है या तो वो स्ट्रेट होगा या फिर कॉन्टिन्यूअसली बेंड हो रहा होगा बिना किसी एंगल के, उसको हम कर्व बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व वो होता है जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, यानी कि इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट अलग होता है कुछ इस तरह से, तो ये ओपन कर्व हो गया। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ये जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है, यानी कुछ इस तरह से। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व। इसको कॉपी करिए फिर आगे टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंगल। तो एंगल क्या होता है, जब दो रे एक ही पॉइंट से स्टार्ट है उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक रे, ये आपका दो रे, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल। और इसका ये जो कॉमन पॉइंट होगा ना, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। क्या कहेंगे, वर्टेक्स। इस रे को हम बोलेंगे आर्म, यानी कि ये मान लो ए, ये ओ, ये बी, ठीक है। तो अगर इस एंगल को आपको नेमिंग करना हो तो आप लिखोगे एंगल ए ओ बी, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी आप लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए।
दोनों का मतलब एक ही है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स फॉर्म्ड बाय गिवन फिगर। तो ये आपको तीन रे दिया हुआ है, इनका तीनों का कॉमन पॉइंट O है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे। सबसे पहले आप देखो AOB, एक एंगल बन रहा है, एंगल AOB। दूसरा एंगल BOC, ये एंगल बन रहा है BOC, एंगल BOC। तीसरा आप ध्यान से देखो एंगल AOC, यानी ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि एंगल AOC। तो इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? तीन एंगल बन रहे हैं। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, गन मीन्स साइड, यानी वो फिगर जो कई सारे साइड से मिलके बना हो। तो याद रखना, एक पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो एक ट्रायंगल कितना क्या है? पॉलीगन है। अगर 4 साइड हुआ तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 5 साइड हुआ तो पेंटागन, 6 साइड हुआ तो हेक्सागन। तो इसी तरह से आपके पेंटागन्स बनते चले जाएंगे जैसे जैसे साइड बढ़ेगा। बस याद रखना मिनिमम 3 साइड होते हैं। अब साइड क्या होता है? साइड आपका बेसिकली क्या होता है? जो पॉलीगन बनाने में आपके 9 सेगमेंट्स लग रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइड्स। वर्टेक्स क्या होता है? 2 लाइन सेगमेंट जहां पे मिल रहा है आपस में, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। और तीसरा आपका होता है डायगोनल, यानी कि 2 नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट मतलब एक को छोड़ के एक वर्टेक्स। मान लो इसमें ये है तो इसको छोड़ के दूसरा, बट इसमें तो है ही नहीं नॉन एडजेसेंट। तो ट्रायंगल में कभी भी डायगोनल्स आपका नहीं बनता। तो डायगोनल्स बनने के लिए मिनिमम कितने साइड्स चाहिए? 4 साइड्स चाहिए। अब मान लो ये रहा डायगोनल, दो नॉन एडजेसेंट साइड ये मिला दिया डायगोनल। सपोज करो इसको नेमिंग कर दिया PQRS, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा? एक तो SQ हो गया सीधा, और RP। पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे? तो इस तरह से डायगोनल काउंट करने से अच्छा है एक फॉर्मूला आप याद कर लेना, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए वो होता है n-3/2। यानी कि n क्या है? n नंबर ऑफ साइड्स है। अब देख लो n की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा। अब 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो वो 0 ही होगा, इसलिए ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है, यानी कि इसमें होगा। n में सपोज करो 4 साइड है, 4 मैंने पुट किया, 4 - 3 1, और 1 × 4 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। देख लो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल है? 1 2। ओके, क्लियर है? इसे कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? वो पॉलीगन जिसके 3 साइड्स होते हैं और वो कैसा? क्लोज फिगर हो। और क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो ट्रायंगल देखते हैं। बेसिकली अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपका क्या होता है? स्केलर ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि ये आपका हो गया, सपोज करो ये A है, ये B है और ये C है। अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा होता है आइसोसेलेस, आइसो, जिसमें 2 साइड्स आपके इक्वल होते हैं, यानी कि ये हो गया आपका, ये इक्वल साइड होगा, ये अलग होगा। ये अगर A होगा तो ये B होगा। थर्ड होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या हो? इक्वल हो, A, इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो ट्रायंगल जो होता है आपका सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसमें क्या हो? सारे एंगल ही आपके 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी आपका 90 से कम होगा। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक एंगल आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। सपोज करो ये 120 हो गया, बाकी जो होगा वो आपका 90 से छोटा छोटा होगा, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब बात करते हैं सर्कल का। तो सर्कल बेसिकली होता क्या है, किसी फिक्स पॉइंट से इसकी जो दूरी जो होती है सब सेम होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। और इस फिक्स पॉइंट का जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। डायमीटर क्या होता है, लेंथ को डबल कर दो, सॉरी रेडियस को डबल कर दो, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, या इसका उल्टा रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। अब सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, याद रखना किसी भी दो पॉइंट को आप मिला दो, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। तो आप एक पॉइंट याद रखना, आपका जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो कि सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो कॉर्ड के इस पोर्शन को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। आर्क क्या होता है, किसी भी सर्कल का पॉइंट या पार्ट, इसको हम आर्क बोलते हैं, यानी कि ए बी आपका क्या हो गया, आर्क हो गया। और सेक्टर क्या होता है, आर्क और आर्क के साथ दो रेडियस जो कि इस पूरे पोर्शन को क्या करें, एनक्लोज करें, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। तो ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, और बाकी जो आपका ये बचा ये आपका मेजर सेक्टर। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वो सर्कल जिसका सेंटर तो एक ही हो बट रेडियस अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे कि सपोज करो आपका एक सर्कल है, इसी सेंटर से दूसरा सर्कल बना दिया, इसी सेंटर से तीसरा सर्कल बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आई होप जो पढ़ाया आपको समझ आया होगा, एक बार इसको रिवाइज करिएगा, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।